हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले मोमेंटम बता दें। मोमेंटम का सिंबल होता है P और मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या लिखेंगे? kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की भी बात करेंगे। डायमेंशन होता है इसका mLt के पावर -1 और ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो लिखेंगे इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी मतलब P के ऊपर एरो। ये होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लिखेंगे मोमेंटम कैन नाइदर be created nor be destroy। ठीक है, neither be created nor be destroy। it can only be transfer in an isolated system। in an isolated system where no external force applied on it। जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। ठीक है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में, मतलब पहले जो मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम क्या हो? सेम हो दोनों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे इसको प्रूव किया जाए कि एक ऑब्जेक्ट A है जिसका मास m1 है, तो इसको वेलोसिटी u1 मिल गया। सिमिलरली एक दूसरा ऑब्जेक्ट B है जिसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 मिल गई। ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कुछ देर के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं आपस में टकरा गए। A और B टकराने के बाद इनकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, मास m1 मास m2। टकराने के बाद फिर इनको कुछ वेलोसिटी मिल गई। इसको मिल गई v2 वेलोसिटी, इसको मिल गई v1, क्योंकि मास क्या है? m1 और मास क्या है? m2। ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। तो इसको लिखेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग कोलिजन। और इसको लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले, टकराने के समय, टकराने के बाद। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा दिए, इससे जाके टकरा गया। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और, उसकी वेलोसिटी कुछ और। तो इसके लिए मोमेंटम P1 की वैल्यू आएगी m1 u1, इसके लिए P2 की वैल्यू आएगी m2 u2। दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे बात करेंगे, इसको P3 की वैल्यू मान लेंगे m1 v1 और प्लस P4 की वैल्यू m2 v2। तो लिखेंगे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 प्लस P4। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला मिल गया। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है मेरा? एग्जांपल है जैसे मान लेते हैं कि ये गन है, गन में एक बुलेट है।
गन में क्या है, बुलेट है। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर गन और बुलेट दोनों रेस्ट में हो तब, जब दोनों रेस्ट में हो तो लिखेंगे u1 और u2 दोनों रेस्ट कंडीशन के, रेस्ट कंडीशन के लिए दोनों वेलोसिटी को 0, तो आएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो 0 हो गया, तो m1 v1 प्लस m2 v2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस ऑफ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो v2 की वैल्यू जो आएगी माइनस m1 v1 अपॉन में m2। ये जो माइनस में वेलोसिटी आ रही है ना, बैकवर्ड वेलोसिटी आ रही है। कौन सी आ रही है, बैकवर्ड। मतलब इसी को नाम क्या देते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को नाम देंगे इम्पल्सिव फोर्स। क्या नाम देंगे, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव फोर्स। वही फोर्स यहाँ पे लगेगा। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम के लिए, कम सेकेंड के लिए जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, देखिए इम्पल्सिव फोर्स यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट सेकेंड। फोर्स की यूनिट न्यूटन लिख देंगे, इसकी यूनिट सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, जो फोर्स लगेगा लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 के बराबर। F12 जो होगा किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F21 के। ठीक है, ओके, थैंक यू।